हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान, चैप्टर नंबर 9। नाम है चैप्टर का जंतुओं में जनन। आज इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है पाठगत प्रश्न, अर्थात पाठ के अंदर से पूछा गया प्रश्न है। पृष्ठ संख्या 101 पर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न, शुक्राणु अर्थात स्पर्म में पूंछ किस काम आती है। उत्तर, शुक्राणु में पूंछ गति करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। पाठ के अंदर पृष्ठ संख्या 103 पर ये प्रश्न है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। उत्तर, मछली और मेंढक के अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावा तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं जो इनमें से बहुत सारे अंडों को खा जाते हैं। यही कारण है कि अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ अगर खा भी लिए किसी ने, तब भी कुछ मात्रा में अंड कोशिका और शुक्राणु बच जाएं, जिनका निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। जबकि मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, जिससे अंडा सुरक्षित रहता है, वहाँ उस अंडे को कोई खतरा नहीं है। निषेचन के बाद अंडा मादा शरीर से बाहर आता है, जिसमें से नया जीव उत्पन्न होता है। पृष्ठ संख्या 104 पर है पाठ के अंदर ये प्रश्न, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। उत्तर, निषेचित अंडा एकल कोशिका होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनस बनता है, जो विभिन्न चरणों से विकसित होकर एक बड़ा जीव बनता है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। पहला कारण, माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले और जीव उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर। दूसरा कारण है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण, पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। तीसरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये देख लीजिए। उत्तर, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 3, सर्वोचित उत्तर चुनिए। यहाँ पर ये प्रश्न है क, ख, ग। इनमें 4 उत्तर दे रखे हैं। इनमें से एक सही उत्तर है, 3 गलत उत्तर हैं। तो सही उत्तर है उसे इस कोष्टक में लिखना है। क, आंतरिक निषेचन होता है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला, मादा के शरीर में। दूसरा, मादा के शरीर से बाहर। तीसरा, नर के शरीर में। चौथा, नर के शरीर से बाहर। सही उत्तर है पहला, 1 नंबर, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर में। तो यहाँ कोष्टक में लाल रंग में जो लिखा हुआ है एक लिख दिया है। ख, एक टैडपोल जिसका प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, वह है। यहाँ सही उत्तर है 2 नंबर, कायांतरण। तो यहाँ जाएगा कोष्टक में 2 नंबर। ग, एक युग्मनस
जायगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो केंद्रक पाए जाते हैं 1, तो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ 2 नंबर, कोष्टक में आएगा 2, दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य सांकेतिक कीजिए। यदि सही है तो टी लिखना है और यदि गलत है तो एफ लिखना है इन कथनों के सामने वाले कोष्टक में। तो पहला कथन है कै अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये कथन गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ। ख प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी। ग मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये कथन सही है, इसलिए आएगा टी। घ वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये कथन असत्य है, गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ। अण निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी। च अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। ये कथन गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ। 6 अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ये कथन गलत है, इसलिए कोष्टक में आएगा एफ। ज द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी। झ निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का बनता है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी। ण भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आएगा टी। प्रश्न संख्या 5, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बताइए या 2 भिन्नताएं दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए दोनों में डिफरेंस। युग्मनज जायगोट, गर्भ फोएटस। तो पहला भिन्नता है, पहला अंतर है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, जबकि गर्भ यह भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं। दूसरा अंतर है युग्मनज यह एकल कोशिका है, जबकि गर्भ यह बहुकोशिकीय है। प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न प्रकार हैं। पहली है मुकुलन बडिंग। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दूसरा है द्विखंडन बाइनरी फिजन। जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार संतति अमीबा बनते हैं। प्रश्न संख्या 7, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? उत्तर, मादा के जनन अंग गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न संख्या 8, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, कायांतरण मेटामॉर्फोसिस लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। उत्तर, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद निम्न प्रकार हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भेद। अंतर,
पहला, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, बाह्य निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। दूसरा अंतर है, नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, यह है आंतरिक निषेचन में, जबकि बाह्य निषेचन में दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। तीसरा अंतर है, आंतरिक निषेचन में क्या होता है, विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी। बाह्य निषेचन होता है, विकास शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक में। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पहेली है, बाएं से दाएं और भरना है, इसमें ऊपर से नीचे भरना है। ये शब्द कौन कौन से आएंगे, जैसे पहला है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो ये पहले नंबर पर बाएं से दाएं पहेली में आएगा। तीसरे नंबर पर वृषण में उत्पादित होते हैं। चौथे नंबर पर हाइड्रो का अलैंगिक जनन है। ये बाएं से दाएं इनमें जो शब्द हैं वो आएंगे। ऊपर से नीचे भी इस तरह से, जहाँ ऊपर से नीचे है वहाँ ऊपर से नीचे आएंगे। पहेली बता देता हूँ पहले। ये पहेली है, 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर में बाएं से दाएं भरना है और ऊपर से नीचे भी आएगा। दूसरे नंबर में केवल ऊपर से नीचे जगह है, ऊपर से नीचे शब्द आएगा। तीसरे में बाएं से दाएं आएगा। चौथे में बाएं से दाएं भी जगह है और ऊपर से नीचे भी शब्द आएंगे। अब देखते हैं हमें इनमें क्या भरना है। तो बाएं से दाएं, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। तीसरे नंबर पर वृषण में उत्पादित होते हैं। चौथा हाइड्रो का अलैंगिक जनन है। ऊपर से नीचे की ओर यह मादा युग्मक है। दूसरा नर और मादा युग्मक का मिलना। चौथा अंड प्रजक जंतु। चौथे में देखिए बाएं से दाएं भी भरने हैं और ऊपर से नीचे भी शब्द भरना है। 4 नंबर दोनों में है, बाएं से दाएं में भी है और ऊपर से नीचे में भी है। 1 नंबर में भी बाएं से दाएं भी भरना है और ऊपर से नीचे भी भरना है। ये पहेली हो गई। अब इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे वो बता देता हूँ। ये देखिए, पहले नंबर पर अंडाशय, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे आएगा अंडाणु। दूसरे नंबर पर ऊपर से नीचे है निषेचन। तीसरे नंबर पर बाएं से दाएं ही आएगा शुक्राणु। चौथे नंबर पर बाएं से दाएं मुकुलन और ऊपर से नीचे आएगा मुर्गी। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।